चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया IES 2018 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? इट इज़ डिज़ायर टू इंक्रीज द हीट डिसिपेशन रेट। हीट डिसिपेशन रेट को यानी कि हीट फ्लो को बढ़ाना चाहते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो स्फेरिकल शेप का दे रखा है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिया है वो स्फेरिकल शेप का दे रखा है, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है 5 mm। उसकी रेडियस 5 mm है। उसको हमने एक्सपोज कर दिया है कन्वेक्शन में, मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में हमने उसको एक्सपोज कर दिया है जिसका जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है H की वैल्यू है वो 10 वोट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन दे रखी है। और हमने उसको इनकेस कर रखा है, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हमने डाल रखा है एक स्फेरिकल शेल के अंदर, जिसकी कंडक्टिविटी दे रखी है 0.04 वोट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। यहाँ पर देखिए गलत मेंशन है, यूनिट आपकी आएगी ये मीटर स्क्वायर नहीं आएगा। जो थर्मल कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है वोट पर मीटर पर केल्विन। वो जानना क्या चाहता है? फॉर मैक्सिमम हीट फ्लो क्रिटिकल डायामीटर ऑफ द शेथ। क्रिटिकल डायमीटर, ये जो स्फेरिकल शेथ दे रखा है ना, क्रिटिकल डायमीटर इसका जानना चाहता है कि क्रिटिकल डायमीटर इसका कितना होगा, बेसिकली वो ये जानना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए हमें एक स्फीयर गिवन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसकी हमें रेडियस गिवन है, उसने हमें इसकी रेडियस दे रखी है 5 mm। यहाँ पर देखिए ये रेडियस दे रखी है, ये रेडियस हमें दे रखी है 5 mm। तो यहाँ पर इसकी रेडियस हो गई, इसको मैं R1 से दिखा रहा हूँ, R1 से, और ये रेडियस हमें दे दिया उसने 5 mm। इसके ऊपर उसने क्या कर दिया, उसके ऊपर उसने इंसुलेशन कर दिया, इसके ऊपर एक स्फेरिकल शेथ कर दिया उसने कवर। तो स्फेरिकल शेथ की वजह से क्या होगा, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, उसने इसके ऊपर एक स्फेरिकल शेथ से कवरिंग कर दिया, ठीक। और ये स्फेरिकल शेथ की जो थर्मल कंडक्टिविटी उसने दे रखी है वो दे रखी है आपको, थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पर मेंशन है 0.04, यहाँ पर मीटर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं आएगा, ये 0.04 वोट पर मीटर पर केल्विन उसने हमें दे दिया। तो इसकी जो K दे रखी है इस मटेरियल की जो K है, K वो हमें दे रखी है 0.04 वोट पर मीटर पर केल्विन, ये हमें दे दिया। और वो आपसे जानना क्या चाहता है, वो आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम हीट फ्लो के लिए क्रिटिकल डायमीटर शेथ का क्रिटिकल डायमीटर वो आपसे जानना चाहता है। तो वो आपसे बेसिकली क्या पूछ रहा है, वो आपसे ये चीज़ पूछ रहा है, यहाँ से ये चीज़, ये डायमीटर वो आपसे जानना चाहता है कि ये डायमीटर कितना होगा। अब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मैक्सिमम हीट लॉस के लिए पूछ रहा है ना, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर करने के लिए, मतलब क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का कंसेप्ट है। और क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन के आपके पास बेसिकली 2 फॉर्मूले होते हैं, आपको दोनों याद रखने हैं। सिलेंडर के लिए हमारे पास जो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन होगा, सिलेंडर कह लीजिए या वायर कह लीजिए, सिलेंडर के लिए हमारे पास होगा क्रिटिकल रेडियस का जो फॉर्मूला होता है RC की वैल्यू वो होती है K/H। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सिलेंडर के लिए। K/H। K किसकी है? K उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी है जिस मटेरियल का आपने इंसुलेशन किया, ध्यान रखिएगा। और आपका अगर स्फीयर आ जाता है, स्फीयर के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, स्फीयर के लिए जो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन होता है यहाँ पर 2K/H हो जाता है। स्फीयर के लिए आपको ध्यान में रखना है 2K/H। तो यहाँ पर हमें पहले तो क्रिटिकल रेडियस निकालनी है। और ध्यान रखिएगा आपसे रेडियस नहीं पूछी उसने आपसे यहाँ पर डायामीटर पूछा है, डायामीटर, क्रिटिकल डायामीटर। तो डायामीटर पूछ रहा है वो आपसे, तो आप पहले रेडियस निकालोगे, RC क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, ठीक। 2 K की वैल्यू कितनी गिवन है, K स्फेरिकल शेल की कंडक्टिविटी दे रखनी है, वो है आपके पास 0.04 अपॉन में H यानी कि कन्वेक्शन थर्मल, ये हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बेसिकली 10, वो आपको दे रखा है 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 10।
अब देखिए जो आंसर आएगा ना ये आपका मीटर में निकल कर आएगा और आपको आंसर एमएम में चाहिए। आपको यहाँ पर देखिए सारी यूनिट एमएम में चाहिए, तो एमएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, इसको 1000 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। ये जो आपका आंसर आएगा अब ये एमएम में निकल कर आएगा क्योंकि हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाइड कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट अगर हटता है तो अपोन में 2 0 लग जाएंगी। अब यहाँ पे 1000 से 1000 हमारा कैंसिल आउट हो गया। आरसी की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, 4 टू द 8 mm। लेकिन हमें आरसी नहीं निकालना, हमें क्रिटिकल रेडियस नहीं निकालना, हमें क्रिटिकल डायामीटर निकालना है। तो क्रिटिकल डायामीटर क्या हो जाएगा, DC विच इज़ इक्वल टू में 2 टाइम्स आरसी। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, दैट शुड बी योर 16 mm। ये आपके पास क्रिटिकल डायमीटर आ जाएगा 16 mm। तो यहाँ पर हमारे पास इसका राइट आंसर देखिए 16 mm। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।